किसान आज फिर सड़कों पर है। साथ ही भारत बंद का ऐलान किया जा चुका है। बिहार में भी भारत बंद के खिलाफ आंदोलन तगड़ा है। आरा पटना मुख्य मार्ग को जाम करके यहाँ पर लगातार विरोध जताया जा रहा है। भारत बंद के दौरान NH-30 पर वाहनों की कतार लग चुकी है। केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ तमाम विपक्षी पार्टियों ने आज सोमवार किसान के समर्थन में भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों के समर्थन में कई पार्टियां भी भारत बंद में शामिल है। भारत बंद के समर्थन में आरा में उतरे भाकपा माले के लोगों ने कृषि कानून के विरोध के साथ ही साथ बिजली बिल, महंगाई, रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर के भी नाराजगी जताई है। कोरोना काल के दौरान मृतकों के परिजन को मुआवजा, स्वास्थ्य उपकेंद्रों सहित सभी अस्पताल की स्थिति में सुधार, GDP का 6% स्वास्थ्य पर खर्च हो और 19 लाख रोजगार देने का वादा पूरा करने के लिए सरकार से अपील की है और इसके लिए विरोध प्रदर्शन करके लगातार मांग की जा रही है। विरोध कर रहे लोगों का यह भी कहना है कि मोदी सरकार ने रोजगार को पूरी तरह से छीन लिया है। रोजगार देने का वादा करके जो बचा कुचा रोजगार भी था, उसकी संभावना भी यहाँ पर खत्म कर दी गई है। बिहार के विधायक सुदामा प्रसाद ने कहा कि भारत बंद प्रभावी होगा। कृषि विरोध और देश विरोधी कानून होने के कारण इसका असर अब दिखने लगा है। साफ तौर पर उन्होंने कृषि कानून को देश विरोधी कानून बताया है। वह कहते हैं कि महंगाई 7वें आसमान पर है, चाहे डीजल पेट्रोल हो, रसोई गैस हो या फिर सरसों का तेल, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। इसके साथ ही बिजली बिल की कीमतें भी आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार तो छीन ही लिया है, साथ ही किसानों को भी अडानी अंबानी के हाथों करने वाले हैं। बता दें कि आज किसान आंदोलन के 300 दिन पूरे हो चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा में कुल 40 किसान संगठन शामिल है। इसके अलावा बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने भी आज भारत बंद का समर्थन किया है। भारत बंद आज सुबह 6 बजे से ही शुरू है। भारत बंद के दौरान एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज को नहीं रोका जाएगा। आंदोलनकारी किसानों को साफ हिदायत दी गई है कि एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनते ही उसके लिए तुरंत रास्ता खाली कर दिया जाए। मालवाहक मोटर व्हीकल को दिल्ली के अंदर या फिर दिल्ली से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में कई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन फिर से जुड़ गए हैं। यूपी अध्यक्ष जदौन ने बताया कि अगर पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को हटाने की कार्रवाई की तो किसान जेल जाने को भी तैयार है। किसानों का कहना है कि वो सड़कों से नहीं हटेंगे। आइए जानते हैं जिन 3 कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं, उस 3 कानूनों में आखिर क्या कहा गया है। पहला कानून कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकते हैं, बिना किसी रुकावट के दूसरे राज्यों में भी फसल बेच और खरीद सकते हैं। दूसरा कानून मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 है। इसके जरिए देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या फिर कंपनियों को करनी होगी। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। 1955 में बने आवश्यक वस्तु अधिनियम से अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों पर से स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। 17 सितंबर 2020 ये वो तारीख थी जब संसद में खेती से जुड़े ये तीनों कानून पास हो गए थे। ये वही कानून हैं जिनके विरोध में पिछले साल नवंबर से लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस बीते 1 साल में ढेरों उथल पुथल हुई है, पर किसान अपनी बातों पर लगातार अपनी मांगों के साथ अडिग खड़े हैं। आपको बताएं, वर्ष 2020 में बिहार में गेहूं के कुल उत्पाद 1% ही मात्र सरकार खरीद पाई थी। बिहार में यही APMC कानून तो 2006 में ही खत्म कर दिया गया था। फिर भी सबसे कम कृषि आय वाले राज्य में बिहार सबसे अग्रणी है। लेकिन आज इसी कानून को पूरे देश के लिए क्रांतिकारी बताया जा रहा है। सफल उदाहरण की बात करें तो जमीनी स्तर पर अभी तक कहीं पर भी बड़े पैमाने पर देखने को नहीं मिला है, जहां पर खुले बाजारों ने किसानों को अमीर बना दिया हो। सरकार एक तरफ कह रही है कि इससे आम किसानों को फायदा है, तो वहीं सही दाम होने पर अपनी उपज बेचेंगे। लेकिन यह सवाल यहाँ पर उठता है कि देश के कितने किसानों के पास भंडारण की सुविधा है। हमारे यहाँ तो 80% छोटे और मझौले किसान ही है। किसान संगठनों का कहना है कि नए कानून के बाद उनकी उपज के दाम कम मिलेंगे, जिससे खेती की लागत भी नहीं निकल पाएंगी। उनका शक है कि फिलहाल सरकार की ओर से मिलने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी भी खत्म हो जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे LPG की सब्सिडी खत्म हुई है। लेकिन सरकार का दावा है कि नए कानून से किसानों को कीमत के और भी ज्यादा विकल्प मिलेंगे, साथ ही निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
ये 3 कृषि कानून को रद्द करवाने और एमएसपी की मांग को लेकर पिछले साल से ही किसान दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। कृषि संगठनों का दावा है कि इस आंदोलन में शामिल करीब 500 किसान अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार और किसानों से बातचीत अभी भी नहीं हो पाई है। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। हालांकि सरकार की जिद के आगे किसान भी अड़े हुए हैं और सड़क पर पक्का घर बना चुके हैं। उनका कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक घर भी वापसी नहीं होगी। वहीं सरकार की ओर से बार बार कृषि कानून के फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन किसानों से बातचीत नहीं हो पा रही है। इसी सिलसिले में फिर एक बार आज भारत बंद किया गया है। भारत बंद का कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीडीपी, बीएसपी, लेफ्ट दल, स्वराज इंडिया आदि ने समर्थन किया है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहे जनता जंक्शन। मेरा नाम है श्वेता और कैमरे पर मौजूद है ओम प्रकाश। खबरों के लगातार अपडेट के लिए जनता जंक्शन के पेज को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।